हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। आज हम लोग जो कि एसएससी सीजीएल का पीवाई की मॉक है 24 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 को हेल्ड हुआ था। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे पेपर को सॉल्व करने की या पेपर को अटेंड करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे। इसके बाद फिर आई एम रेडी टू बिगन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारे सामने 4 सेक्शन आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस का, अगला है जनरल अवेयरेंस का, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और अगला है इंग्लिश कंप्रेहेंशन का। 4 सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले पहला हम सॉल्व करेंगे, पहला यानी कि जनरल इंटेलिजेंस को। ठीक है, इसमें से पहला श्रृंखला दी गई है, बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो ABCD का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ABCD यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसके बाद यक्स से टी गया तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यच आएगा। यस से स्टार्टिंग होगी, जी वाला तो कट गया। ठीक है, इसके बाद जी के बाद के आया, जी के बाद के यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओ और 1 2 3 4, 1 2 3 4 डब्लू आएगा। ये वी वाला कट गया, लास्ट वाला बचा तो आर के बाद एन आएगा। आर के बाद एन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी से स्टार्टिंग होगी। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। HWB आ जाएगा, यानी किसके बाद काउंट करना था, एफ के बाद 1 2 3 4 बी ही आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है, इसमें 15 15 28 41 19 32 और 45। ठीक है, 41 बनाना है यहाँ पर हमें। 41 बनाना है, नहीं कि 41 में क्या जोड़ दें 41 यहाँ पर बन जाए। तो 8 3 11 13 जोड़ दें। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस भी 13 है। यहाँ पर देखेंगे 9 3 12 और 12 में 9 गया, 3 यहाँ बचा, 2 2 में 13 आ गया। यहाँ पर 13 जोड़ देंगे, 13 जोड़ना पड़ेगा हमें भाई। ठीक है, 6 3 9 3 2 5 13 नहीं आएगा, 13 4 ये भी नहीं आएगा, इनमें 13 नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 13 जोड़ने पे ये आ रहा है और 13 जोड़ने पर ये आ रहा है, 5 3 8 3 1 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है ई बराबर एफ, यानी कि ई बहन है, ई बहन है एफ की, एफ बहन है जी की, जी पिता है एच का। जी पिता है, किसका पिता है, ये एच का पिता है। और एच बराबर आई, एच बहन है आई की, एच बहन है आई की। कहा गया जी कौन है ई का, जी कौन है, जी कौन है ई का, ये भाई हो जाएगा। भाई तो ऑप्शन नंबर ये ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा गया, इसमें इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यानी कि इस यहाँ पर लिखा गया है PR, PR को बीच में रख दिया गया है, उल्टा रख दिया गया है PR, सॉरी हाँ PR को उल्टा रख दिया गया है। यहाँ पर NA को उल्टा रख दिया गया होगा, NA को आगे रख दिया गया सबसे, लेकिन आगे से निकालना तो FL रखा गया होगा, FL रखा गया होगा। और यहाँ पे CH पीछे से रखा गया होगा, CH यहाँ पर है। इन दोनों में किसी में CH नहीं है। ठीक है, और अगर लास्ट में देखें क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। यस यही वाला सबसे लास्ट वाला उठा के रख दिया गया, टी सबसे लास्ट का, एच सबसे लास्ट का उठा के रख दिया गया, एच सबसे उठा के रख दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है, इसके दाईं ओर रखेंगे तो क्या आएगा, दाईं ओर रखेंगे तो ऐसे फिगर बनना चाहिए। ये गलत, ये भी गलत, ये वाला सही हो सकता है, ऊपर से यही होना चाहिए सर्कल, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सर्कल नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो सी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है मोबाइल पुस्तक डिजिटल है। देखो डिजिटल डिवाइस के अंतर्गत मोबाइल आ जाता है, यानी कि अगर ये डिजिटल डिवाइस है तो इसके अंदर मोबाइल आ गया और ये बुक आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका पहला ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में दे रखा है आपको 6 8 11 और देखो 8 3 11 यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर 1 रखा गया है, यहाँ पर क्या रखा जाएगा,
और तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको यहाँ पर आप ऐसा कर लो कि 6 2 8, 8 6 14, देखो यार 8 6 14 है, यहाँ का डिफरेंस 3 नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पर भी 3 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 लिखा हुआ है, पूरा 3 है, और 3 यहाँ पर भी एक का अंतर है। यहाँ पर 7 6 13 है, तो यहाँ का भी अंतर 13 ही होना चाहिए, तो 9 तो आएगा नहीं, ठीक है। 7 6 13 है, ठीक है। 2 1 3, 7 6 13, 13 है, तो अंतर 3 का यहाँ पे 8 3 11 2 1 3, तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, अगर आप 3 का 2 का अगर यहाँ पर 3 का अंतर करते हैं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं, अगर 13 यहाँ पर 13 का अंतर करेंगे तो 13 के अंतर में नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे अंतर ऐसा देखते चलें कि 3 यहाँ का हो गया, 1 यहाँ का हो गया, फिर 3 का अंतर देख लें, ठीक है, तो ये 10 आएगा। तो 10 इसका राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है, 10 आना चाहिए। एक बार और इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इनको जोड़ते हैं तो ये 17 हो जाता है, 2 2 4 हो जाता है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 1 17, 1 दूनी 2, ये तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आने वाला, ऐसे तो नहीं आएगा। अगर इनको देखेंगे हम, ये 11 8 19 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, यानी कि 6 3 18 1 19, 2 3 6 1 7, ये भी नहीं, 8 दूनी 16, ये भी नहीं आएगा, तो यानी कि 10 ही आ जाएगा फिर, ठीक है। और कोई अप्रोच बन नहीं पा रही, यही अप्रोच बन पा रही है। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है, अगले में दे रखा है आपका फावड़ा। सब लोग खुदाई करते, स्पिनर से पकड़ते हैं, लीवर से काटते नहीं, छेनी से नहीं पकड़ते, हथौड़ा से इस्त्री नहीं करते। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि स्पिनर से हम लोग पकड़ते हैं तो फावड़ा से खुदाई करते। अगला है भिन्न का चयन करो। यफ के बाद देखो जी गया हुआ है, एक ए बी टी यू और वी डब्ल्यू, ये तो सारे सही हैं। जी से जे, जी से जे 1 2 3 का अंतर है, बी से ई 1 2 3 का अंतर है, यू से एक्स 1 2 3 का अंतर है, डब्ल्यू से जेड 1 2 3 का अंतर है, जे से पी 1 2 3 4 5 6 का अंतर है, ई से जे 1 2 3 4 5 का अंतर है, इसमें 6 का, इसमें 5 का, यक्स के बाद सी 1 2 3 4 5, इसमें 5 का, जेड के बाद 1 2 3 4 5, इसमें 5 का। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है कौन सी आकृति इसमें निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। पहला वाला देखेंगे तो बड़े बड़े बॉक्स तो हमें कहीं नज़र आ नहीं रहे हैं। अगर बड़े वाले बॉक्स की बात करें तो कहीं नज़र आ नहीं रहा। अगर यहाँ से हम ले भी लें ऐसे तो नीचे यहाँ पे कटिंग होनी चाहिए 3 बॉक्सों के बाद, ये तो नहीं बन पा रहा। अगर इसको देखें हम, बाहर बड़ा सा बॉक्स निकलना चाहिए और ऐसे करके ऊपर जाए तो ये बनना चाहिए। मान लो ये वाला अगर फिगर यहाँ से उठाए हम और ये यहाँ से उठे, ठीक है, ये ऐसे जाए और ये यहाँ पर ये बन जाए, फिर यहाँ से ये बने और ये बन जाए, ये और यहाँ पे ये तो बन रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला देख लो, अगले में क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करना है 27 और 81 रखकर। यहाँ पर 81 रखो, यहाँ पर 27 रखो, प्लस की जगह माइनस रखो और माइनस की जगह प्लस रखो। तो यहाँ पर 3 एकड़ नाम 3, 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, प्लस 4 एकड़ नाम 4, 4 8 32 आ जाएगा, माइनस और 9 3 27 आ जाएगा। ये तो नहीं आने वाला क्योंकि 26 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 31 की जगह 27 रख दो, 27 जगह 31 रख दो, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रख दो। आप 3 7 27 3 81 हो गया, प्लस 4 एकड़ नाम 4, 4 3 12 आ जाएगा, माइनस 9 ने 81। तो यहाँ पर भी नहीं आने वाला 126, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन बचा 3 और 4 को, यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ पे 4 रख लो, यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड रख लो और डिवाइड की जगह आप प्लस रख लो। डिवाइड कहाँ है भाई, ये रहा, प्लस रख लो। यहाँ पर करेंगे 4 का नाम 4, 4 3 12 माइनस 27 चौको, यहाँ पे 27 3 81 आ जाएगा, 27 3 81 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करना है आपको कितना, 9 9 1 10 और 90 का, ये भी नहीं आएगा। 90 का डिवाइड इसमें 81 में होगा नहीं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचता है, तो यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पर 27 रख दो, यहाँ पे माइनस रख दो, यहाँ पे प्लस रख दो। 3 का नाम 3, 3 त्रिकाई 9,
यहाँ पे प्लस 9 चौको 36 माइनस का 27 81, तो 6 3 9 आ गया, 9 3 12 माइनस 3 तो 126। डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है ये देखो 4 का स्क्वायर है, ये 5 10 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं। पहली बात ये गलत है, ठीक है, हाँ ये गलत, ये है आपका 2 दूना 4, 2 का गुणा करके 4 का स्क्वायर, 2 का गुणा करके 10 का स्क्वायर, 2 का गुणा करके 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सबसे अलग हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें बताना है क्रम से कौन आएगा, 6 4 में से सबसे पहले कौन आएगा, ए बी एस ओ, ए बी एस ओ। अब एल आएगा सबसे पहले कि सबसे पहले आर आएगा, तो सबसे पहले एल आएगा, आपका 4 से स्टार्टिंग होगी, ये आपका गलत होगी, ए बी एस ओ, ए बी एस ओ, ठीक है। एल सबसे पहले आएगा, आर बाद में आएगा। इसके बाद 6 6 ठीक है, 4 के बाद 3 और 5 में से कौन आएगा, 3 5 में ए बी एस टी, ए बी एस टी, ए बी एस टी, तो यहाँ पर ए आएगा, 5 आएगा, तो 6 4 6 5, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है, खिलाड़ी कप्तान कोच, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें से जो कुछ खिलाड़ी होंगे वो कैप्टन होंगे, और जो कोच होते हैं वो कैप्टन और कोच में से रिलेटेड नहीं हो, कैप्टन और प्लेयर में से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं होते, पूर्वभूत खिलाड़ी होते हैं पहले के। तो ये खिलाड़ी यहाँ से हो गया और ये कैप्टन हो गया, यानी कि ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर देखो पोजीशन इसकी मैच कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यक्स आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पे एल आया। ये जो एल आया, एल यही वाला उठा के रख दिया गया, ठीक है। ये 2 आया, 2 को ये तो नहीं, ऐसे नहीं, 9 यहाँ पे कैसे आ गया, सबसे पहली बात इन्हीं को देखना पड़ेगी, एक सेकंड। यक्स है, ये 2 यक्स को ऐसे पलट दिया गया, 2 यक्स को ऐसे पलट दिया गया, ऐसे पलट दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 एल को ऐसे पलट दिया गया, 0 एल को ऐसे पलट दिया गया, तो ठीक है, पलट तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर आएगा क्या, सबसे पहली बात ये, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 0 था तो 0 2 था, यहाँ पे 0 एल था, 0 एल, तो एल 0 हो गया, 2 0 है तो 2 0 आएगा, यहाँ पे 2 0 आएगा, इसमें नहीं है। और लास्ट वाले में देख लेते हैं, लास्ट वाले में भी नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, 2 ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ की पोजीशन देख लो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9, 9 कैसे है, ये वाला 9 उठा के यहाँ पर रख दिया गया, यू नहीं, इस बार एक्स उठा के रखा है, यानी कि ये वाला एक्स यहाँ पर आ गया। अगले में 8, ये वाला रखा गया, अगले में क्या किया जाएगा, अगले में यहाँ का उठा के रखा जाएगा, यहाँ का कौन है, 9, 9 उठा के यहाँ पर रख दिया जाएगा, 9 आना चाहिए, 9 यहाँ पे नहीं है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है 24। अब देखो ये क्यूब के समथिंग आ रहा है, अगर क्यूब कर दें, मल्टीप्लाई 3 कर दें, यहाँ पर क्यूब कर दें, मल्टीप्लाई 3 कर दें, और यहाँ पे किसका क्यूब कर दें, पर 3 का भाग दें, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, ये 5, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है आपसे कि नॉट देम का मतलब क्या है, नॉट देम का। अब देखो यहाँ पे देम आया हुआ है और यहाँ पे मीट आया हुआ है, मीट से मीट कट जाएगा, तो मीट मीट इसमें क्या सेम है, मीट मीट में इसमें सीएन सीएन सेम है, ये कट गया, ठीक है। और इसमें नाव नाव सेम है, नाव नाव कट गया, और ऊपर क्या सेम है, ए एच से ए एच कट गया, ठीक है। और इसमें एलॉन से एलॉन कट गया, एलॉन से एलॉन, और क्या सेम है, यस एम से यस एम सेम है, ये कट गया। हमें चाहिए क्या, नॉट चाहिए, तो नॉट का यहाँ से आर टी आ गया, आर टी इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। और देम चाहिए, देम में यहाँ पर है ईएल, ईएल आना चाहिए, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा गया कि ये एक सवाल, इसमें वैल्यू चेंज करना है, हाँ सबसे पहले 5 और 20 को बदलो, यहाँ पे 20 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो,
तीन पचे 15, पाँच पाँच दुनाई 10, 100 आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा। पहला तो ऑप्शन गलत हो गया पूरी तरह से। दूसरा रखे 15 और 20, यहाँ पे 20 रख दो, यहाँ पे 15 रख दो, डिवाइड ही नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 3 और 9 को बदलो, यहाँ पे 9 रखो, यहाँ पे 3 रखो, डिवाइड ही नहीं जाएगा। लास्ट ऑप्शन 4 और 20 को, यहाँ 4 रखो, यहाँ पे 20 रखो। 3 पचे 15, 5 पचे 25, माइनस, यहाँ पे माइनस का 5, 20। यस, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो डी के बाद सी रखा गया है, यानी कि डी यहाँ पर रख दें, अगर सी यहाँ रख दें तो डी सी आ जाएगा। डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, तो सी डी ए ए सी, सी डी ए ए सी, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है आपसे, ये यहाँ पर अंतर कितने का, 6 का है। यहाँ पर 7, 9, 9 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 14 का। 6 4 10, 4 1 5 1 6। यहाँ पर कितने का अंतर है, एक, यहाँ पर 21 का अंतर है, यानी कि पहले यहाँ पर 3 का अंतर आया, 9 5 14, यहाँ पे 7 का, 3 2 5 2 7 2 9 का, 9 1 10, 30 का अंतर आ जाएगा। 30 का अंतर करेंगे यहाँ पर, 8 3 11, 1 1 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है आपसे ये, इसमें ये बनाना है। देखो 8 5 13, 13 से तो नहीं बन रहा। अगर इसका हम दो गुना कर दें, अगर इसका हम दो गुना कर दें, 2 8 16, 2 दुनाई 4 1 5, और यहाँ पे 65 कर दें, 6 5 11, 6 5 11 12, ये भी नहीं बन रहा। 2 8 16, 2 दुनाई 4 1 5, ये भी नहीं बन रहा। तो क्या बन सकता है, अगर देखो इसमें हम 3 का गुणा करा दें, 3 5 15, 3 6 18 1 19, तो 6 5 11, 9 5 14 1 15, फिर भी नहीं बन रहा। ठीक है, इसके समकक्ष नहीं आ पा रहा है। अगर देखो 65 को सीधे रखे, इसमें 7 का गुणा करा दे पहले वाले में, 7 8 56, 2 हाथ 5 हासिल, 7 2 14 5 19, 6 5 11, 9 6 15 1 16, 1 1 2 261। हाँ, ये तो बन गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह करो, 83 को उसी तरह रखो, 7 का गुणा कराओ, 7 7 49, 4 हासिल, 7 21 4 25, 9 3 12, 8 5 13 1 14, 2 1 342। यस, ये सही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले 7 का, 7 नहीं 63, 3 2 5, 7 6 42। हाँ, ये हो सकता है, 7 6 42, और 4 हाथ से 7 चौक 28, 4 32, अब 92 जोड़ दो, 2 2 4, 9 2 11, 3 1 4, 414, ये सही है। अगला 7 नहीं 63, 3 4 7, 7 8 56, 6 5 11। यस, कोई नहीं होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले में 7 का गुणा करा के सिर्फ आपको ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगला देखो, अगले में यहाँ पे यस आया हुआ है। देखो बीच वाला टर्म सबसे अलग, भाई बीच वाला टर्म अलग है, बीच वाले टर्म की पहचान कर लेते हैं। यहाँ पे हर्ट आता है, यहाँ पे एस आता है, यहाँ पे आर आता है। देखो एस कहाँ से आया, एस ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया गया, आर कहाँ से आया, आर ये वाला उठा के रख दिया, फिर हर्ट ये वाला उठा के रख दिया गया। ठीक है, तो अगले में उठा के कौन सा रखा जाएगा, पहले ये रखा गया, फिर इसका ये वाला रखा गया। अब इसका वाला आगे वाला रखा गया, तो अगले वाले का ये वाला रखा जाएगा, एस आएगा। पहला ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, कोई चेक करने की जरूरत आपको नहीं आगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कौन सी आकृति नहीं थे, पहली वाली तो गलत है पूरी तरह से। दूसरी बॉक्स 4 बन नहीं रही, ये कहाँ पे, यहीं पे बन रहा है। देखो ये फिगर आपके सामने बन रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें ऊपर नीचे ले जाना है, ये सही, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया और यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, ये गलत हो गया, ये ऊपर नीचे है बिल्कुल, यहाँ से अगर प्रेयर बना दे तो बिल्कुल एग्जैक्टली बन रहा है, तो यही नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है भाई ओ के बाद एफ आया हुआ है, ओ से एफ आया हुआ है, तो बहुत दूर पड़ जाएगा। ओ से यू 1 2 3 4 5 6, एम से आर 1 2 3 4 5 आया है, ए से 5 1 2 3 4 5, यफ एक ही में है। ओ से यू 1 2 3 4 5 6, पहले में 6 लाया गया। ठीक है, और एम से आर गया, एम से आर तो 1 2 3 4 5,
ए है, वॉवेल है तो 6 जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जी आना चाहिए, ये वाला गलत होके जी आना चाहिए इसमें, ठीक है। आगे वाला चेक कर लेते हैं, आगे कैसे आया। जैसे यहाँ से ई से एफ, ई एफ, एम, ई के बाद डायरेक्ट एफ आ गया, और एम के बाद पी आया, नहीं ओ के बाद पी आया, इसमें ओ के बाद भी डायरेक्ट पी आ गया। ई के बाद एफ आएगा, एफ से चालू होगा, एफ से चालू होगा, एफ से चालू नहीं है। ई के बाद एफ आएगा, यहाँ पर ई है, ई से एफ आएगा भाई, ये तो गलत हो गया, ये गलत है। पहले सेकंड ऑप्शन ही फॉलो कर रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन फॉलो कर रहा है, सेकंड ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। एफ आएगा, क्यों, यहाँ पर देखो ई है, ई से एफ यहाँ पर आया है, और ई है तो ई से एफ आगे यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होना चाहिए भाई। अगला देखो, जीएस का सेक्शन कर लेते हैं सबसे। जब भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, तब योजना आयोग के 2 अध्यक्ष थे, कौन थे, प्रधानमंत्री थे, पीएम। पीएम कौन थे उस टाइम पे, पीटी जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें क्या कहता है, स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत के निर्णय दो किसके द्वारा लिए जाते हैं, जो स्वयं संगठन होता है, यानी कि समूह के जो सदस्य होते हैं वही लेते हैं, बैंक वगैरह नहीं लेते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार समग्र शिक्षा योजना 2 की अवधि 1 अप्रैल, तो ये तो नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। इसमें क्या कहता है, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन में सेनापति, सेना के सेनापति को क्या कहा जाता है, घुड़सवार, सेना के सेनापति को क्या कहा जाता है, रथ चलाता है, हस्ताध्यक्ष भी नहीं कहा जाएगा, अश्वाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष होगा जो यानी कि घोड़ा चलाता है, घुड़सवार होता है जो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव, डोंगरी उत्सव में से किस धार्मिक त्यौहार द्वारा मनाया जाता है, डोंगरी, डोंगरी त्यौहार। जो डोंगरी त्यौहार होता है बौद्ध सिख मुस्लिम द्वारा तो नहीं मनाया जा सकता, ठीक है, हिंदू द्वारा ही मनाया जाएगा। अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस राज्य के बैगा नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। अगला है, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील रेशों में से किसका उपयोग खाना पकाने और बेकिंग में गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, ये भी नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला है वजुवर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वजुवर, वजवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ये भरतनाट्यम या कथकली से हो सकता है, स्किप करते हैं इसको। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था, देखो तीसरी लड़ाई जो हुई थी बाबर और अंग्रेजों के बीच हुई थी, तो जो वहाँ पर जो अंग्रेज था, मुगल सम्राट था, वहाँ पर शाह आलम था, ठीक है, शाह आलम था, तो शाह आलम सेकंड था, शाह आलम सेकंड राजा था, ठीक है, उस टाइम पे मुगल सम्राट। अगला है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में मौजूद है। अगला है, इसमें कहा गया कोपेन की योजना के अनुसार भारत में ई अक्षर से किस प्रकार की जलवायु प्रदर्शित करता है, ये नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। कार्ल फेडर गॉस और विलियम एडवर्ड वेबर ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राम का आविष्कार किया, ये भी नहीं पता। अगला निम्नलिखित में से रहनुमाई मजायदा स्नान, ये भी नहीं पता यार। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस, देखो जब किस शहर में इनका जन्म, देखो जब लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी अप्रॉक्स 2022 में शायद हुई थी, तो 2022 में बहुत चर्चे में थी जब लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे देखा गया था कि ये जो घराने से संबंधित थे ये हमारे इंदौर से संबंधित थे, ठीक है। लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था वो इंदौर में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2022 में हुई थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इंदौर में इनका जन्म हुआ था, इंदौर शहर से संबंधित थी। अगला है, जब भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप कब जीता, ये शायद 1975 में जीता था, अप्रॉक्स कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, 1975 में जीता था, ठीक है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर किए दे रहे हैं, इसको बाद भी एक बार थोड़ा सा चेकआउट कर लेंगे। अगला देखते हैं, किस काल को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट यानी कि एकदम जनसंख्या कब बढ़ी, तो 1981 से 1921 हो सकता है, 1931 ये तो नहीं हो सकता, 19 ये पीछे के तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स 81 से लेके इसी टाइम पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी होगी, तो इसीलिए इसको जनसंख्या शायद विस्फोट, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर ही होना चाहिए हमारे इसको अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से 2021 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला प्रदर्शनों में से एक नहीं है,
जो लॉन्च नहीं की गई, सीखें प्रतिबंध करें, प्रबंध जाने, ये तो नहीं पता चल पाएगा भाई, इसको स्किप कर देते हैं। अगला है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या, भारतीय संविधान के अनुसार 152 में कहा गया कि जब तक शेष अन्यथा अपेक्षित ना हो, अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। ये तो नहीं हमें पता। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान नहीं। देखो, आप जानते हो कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, तो उनमें एक ही राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ये भी बात सत्य है, ठीक है, ये तो बात सत्य है कि, लेकिन ये नहीं पता किस संविधान संशोधन द्वारा, बट ये बात पता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो यहाँ पे एक ही राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये भी ठीक है, तो इसमें से ये पहला हमें पता ही नहीं है, तो बी और सी कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है, बी और सी किए दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो ये वाला तो भाई सही है, ठीक है, क्योंकि ये बात तो यहाँ पर सही की गई, सुप्रीम राज्यपाल का कार्यालय केंद्र के नियंत्रण में होगा। नहीं, केंद्र के नियंत्रण में कैसे हो सकता है राज्यपाल का कार्यालय भाई, ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर होना चाहिए। अगला देखो, पूर्व पश्चिम गलियारा किस शहर को जोड़ता है, ये पता ही नहीं, पूर्व पश्चिम गलियारा होता क्या, सबसे पहली बात। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है। तूफान है तो केंद्र बिंदु कहा जाएगा, सीधी सीधी बात, तभी तो तूफान वहां से निकलेगा, यही आ जाएगा केंद्र बिंदु। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देखा जाए तो कहाँ से अपनाया गया था, ये यूएसआर यानी कि सोवियत संघ से अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है नेहरू ट्रॉफी, ये नहीं पता, नेहरू ट्रॉफी के बारे में नहीं पता भाई, ये भी नहीं पता हमें। हाँ, इसको देखो, इसमें बताया गया कि जो CHO समूह है, जो आपका CHO समूह है, रिंग है, किससे संबंधित है, किसमें प्रत्यय के अकॉर्डिंग जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, कार्बोल्डिहाइड होता है, CHO के एल्डिहाइड समूह बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने मैथ वाले सेक्शन में। मैथ में कहा गया 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और उनके पास 10 मजदूर उपलब्ध हैं, काम 8 दिन में पूरा करना है, तो कार्य को समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत होगी। मान लो x मजदूर और हमने ले लिए, तो 8 दुनाई 16, 6 दुनाई 12 बराबर 10 प्लस x, घटा देंगे 2 मजदूर और हमें चाहिए एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले में कहा गया RST, ये 20 दिन में, ये 15 दिन में और ये 10 दिन में काम करते हैं, टोटल 60 हो जाएगा। 20 23 60, 15 चौक 60, 10 छक्का 60। आर प्रतिदिन काम करता है, आज आर भाई रोज काम करता है, लेकिन इसके साथ एक बार यस काम करता है, आर के साथ एक बार टी काम करता है, यानी कि 2 दिन में टोटल ये काम होता है। आर और यस जब मिल जाएंगे 7 काम होगा, और आर और टी मिल जाएंगे 6 3 9 काम होगा, ठीक है। तो 9 7 16 काम हो गया 2 दिन में। अब एकांतर दिनों में काम कर, तो 16 16 पचे 65 नहीं, 16 चौक 64 नहीं, 16 3 48, 3 बार में, 3 दुनाई 6 और इधर 16 3 48 आ गया। अब काम करेगा भाई आर और यस वाला पहले, ठीक है, पहले 7 काम होगा, 7 8 8 7 15 हो जाएगा 55, 7 दिन हो गए, इधर 7 दिन हो गए, 55 काम समाप्त हो चुका है, 5 काम बचा। 5 काम को कौन करेगा, 9 दिन में ये लोग करेंगे। आर प्रतिदिन काम करता है यस और टी, पहले आर यस 4 3 7, फिर ये 6 3 9, 9 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो 7 आना चाहिए पहले, फिर पहले आर और टी को फिर करा दो। अच्छा, पहले टी काम प्रारंभ करता है, 9 पहले करा दो भाई, 9 9 8 17 हो जाएगा, 57 काम हो जाएगा भाई, 9 8 17 57 काम समाप्त हो गया। 3 काम बचा, 3 काम बचा 7 में, और इधर 7 काम, 7 7 49, 49 3 52, 52 बटे 7 आएगा आपका, 52 बटे आपका 7 आएगा भाई। देखो 7 दिन इधर, 7 दिन इधर हो चुके थे, ठीक है। एक बार और देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 दिन टोटल काम हो चुके थे। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दिन हो चुके, 6 दिन में आपका 48 काम हो गया, एक काम और कराना है, एक काम और कराना है, तो 9 दिन में होगा। 9 8 17 57 हो गया, इधर 7 हो गया, 3 काम बचा, 3 काम को 7 दिन में, 7 7 50 3 52, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बी सी नंबर।
अगला सवाल, अगले में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज भुजा इतनी है, क्षेत्रफल बताओ इसका। अच्छा क्षेत्रफल बताना, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर 12 गुणे 12, तो 4 से काट 4 3 12, 12 3 36 आ गया। इसका √3 का 1.732, ठीक है। 6 का गुणा कराओ, 6 2 12, 6 3 18 19, 6 7 42 1 43, 6 का 9 6 4 10, 3 का गुणा 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21 और 3 7 21, 2 हाथ से 3 का 9 3 2 5, तो 2 9 6 15, 6 3 9 1 10, 1 1 2 5 1 6, 62.05 के समथिंग आएगा। 62 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया हमने। यहाँ 9 3 12 13 आएगा, सॉरी 9 3 12 13 आएगा, 62.35, ऐसे यही सही है, यही सही है। अगला देख लो भाई, अगले में कहा गया कि बेईमान दुकानदार 20 रुपये खरीदता है और 30 में बेच देता है, यानी कि 20 रुपये की खरीदता है, उसको 30 में बेच देता है। वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम देता है, यानी कि 800 ग्राम उसके पास है और 1000 ग्राम का पैसा ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ से 00 से 00, 10 से 10 ये कट गया, यहाँ पे 8 दूनी 16 आ गया, यहाँ 30 आ गया। कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर उसको, और इसको भी काट सकते हो, 2 से 15 बार में काट सकते हो, ठीक है। तो 8 से यहाँ पर आ गया 15, तो 7 का प्रॉफिट हुआ 8 में, तो 1/8 12.5% होता है, तो 7 का निकालना है, तो 7 पाना 35, 12 7 84 से ज़्यादा आएगा, 84 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले में कह रहा है ये दे रखा है और इसका मान वैल्यू निकालो भाई, पी का मान रखो, मान वैल्यू पुट करो भाई इनमें, तो ऊपर y + z आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y + z + 2x आ जाएगा, 2x प्लस z + x, नीचे क्या आ जाएगा 2z + 2x + 2y, यहाँ पर क्या आ जाएगा z + x, नीचे क्या आ जाएगा 2x + 2y + 2z, एलसीएम ले लेंगे 2y + 2z + 2x, ऊपर 2 टाइम्स ऑफ y + 2 टाइम्स ऑफ z + 2 टाइम्स ऑफ x, सेम है, कट गया भाई, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था ये। अगला सवाल देखें, अगले में कह रहा है 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या वाले या 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाले गेंद बनाई जाती है, गेंद को बनाने कितनी सामग्री को सकते हो, यानी कि आयतन निकालना है। 4/3 पाई r3, 3 3 9 3 27, -2 2 4 2 8, तो फिर कितना 17 में 8 गया 9, यहाँ पे 19 19 चौक 76, 76/3 पाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कहा गया 4 पुरुष हैं भाई, 6 महिलाएं हैं, इसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। 3 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं, उसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, तो 10 महिलाएं काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, एफिशिएंसी निकालो भाई। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 चौक 16 पी, 4 छंग 24 एम बराबर 5 3 15 पी, अब 5 7 35 एम, इस साइड आ जाएगा तो पी बराबर आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा 11 एम आ जाएगा, तो p/m आ जाएगा बराबर 11/1। टोटल काम निकाल लो सबसे पहले, 11 चौक 44 + 6 गुणे 8, तो 6 4 11, सॉरी 6 4 10, 50 गुणे 8, नीचे क्या आ जाएगा 10, m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 10 से 1 कट जाएगा, 8 5 40 आएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कहा गया कि कुल अंक यदि इतने हैं, यानी कि परसेंट डिग्री में दे रखा है, 360 डिग्री की वैल्यू 1800 दे रखी है, तो आपसे क्या पूछा है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, 72 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 36 दुनाई 72, 1 0 0, 18 दुनाई 36, 360 आ गया, 360 आपका किस ऑप्शन में 360 सी नंबर में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले में ये दे रखा, देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो cos θ/sin θ b/a, जब ऐसा सवाल है ऐसा कीजिएगा, यहाँ पे b cos की वैल्यू हुई b है, a गुणे a बटे b गुणे b प्लस a गुणे a, यानी कि b² - a² b² + a², ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले में कहा गया किसी धनराशि का 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 गुना होने पर आवश्यक समय, अब देखो साधारण ब्याज है तो मूलधन गुणे दर बटे 100 गुणे समय मान लेते हैं n टाइम है, ठीक है। 3 गुना हो जाता है, यानी कि दो गुना हो, दो ब्याज मिलती होगी 2 गुना, तो p से p कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, 4 से काट दिया 25 बार में, यानी कि n समय आ गया 25 वर्ष, ठीक है।
बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें हल करना है इसको। 4 दूनी 8, 8 5 13, 5 आ गया यहाँ पर। 7 8 7 56, 6 5 61 आ गया। ये पूरा सॉल्व होके 61 आ गया। 61 घटाएंगे यहाँ पे टोटल 2 आ गया। 2 से भाग देंगे 40 आ जाएगा। 40 जोड़ दो 260 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती है। यानी कि यक्स, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हाँ आप ऐसे भी कह सकते हो, हाँ ऐसे भी कह सकते हो कि यक्स प्लस वाई आपको 10 घंटे लेती है, और जबकि यक्स माइनस वाई प्रतिकूल जाती है तो 10 इतना 8 आता है समय। शांत जल में नाव की चाल बतानी, कट गया 18 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2x बराबर 18 है तो x बराबर 9 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में ये सवाल दे रखा है 1, इसमें देखो क्या कर सकते हो आप, इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो वैल्यू पुट कर सकते हो क्या इसमें, 0 पुट करके देखो। साइन 0 का वैल्यू 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0, तो 2/1 बराबर 2 आ जाएगा। 90 पुट करके देख लेते हैं तब भी 2 आएगा। 45 पुट करके देख लेते हैं, 45 1/√2 यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, यहाँ से आ जाएगा 1/4 1/4, तो यहाँ से 4 प्लस 1 बटे, यहाँ से यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 6, 6/3, 3 2 6, 2 ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुट करना ज़्यादा बेस्ट रहा हमारे लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 13 घंटे में धर्मेंद्र जो है 80 किलोमीटर स्पीड से 80 किलोमीटर, अच्छा 80 किलोमीटर प्रतिकूल और 110 किलोमीटर अनुकूल जाता है 13 घंटे में। इसी प्रकार कहा गया 10 घंटे में इतना जाता है प्रतिकूल और 88 जाता है अनुकूल। यानी कि x प्लस वाई का जो मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ से 11 से इसको काटोगे, 11 8 88, 11 12, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 आना चाहिए, तो 20 30, 30 का होना चाहिए। 30 का मल्टीपल ये नहीं है, 30 का मल्टीपल ये नहीं, तो 22 से काटो इसको, 22 चौक 88 4, जहाँ पे 6 बनना चाहिए, 10 से काटो इसको, 10 से काटोगे 8 आ जाएगा। 22 से काटोगे 22 5 110, सही तो फॉलो कर गया। यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू 10 है और x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 22 है। क्या पूछा गया, धारा की गति पूछी गई, घटाकर 2 का भाग देना है, तो 12/2, 12/2 भाई माइनस करोगे, 9 नहीं पूछ रहा, धारा पूछ रहा है इस बार। 2 छंग 12, 6 आएगा, 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक परीक्षा में 3 पेपर ABCD में बैठना है। ए पेपर में 75% अंक, बी में 80% और सी में 60%। यदि पेपर ए में क्रमशः इतने इतने भारांक दिया है 40%, 50% और 10%, तो तीनों पेपर में एक साथ भारित कितना होगा। देखो इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ठीक है, 0 0 4 5 20, 4 7 28, 2 30 प्लस 0 0 5 8 40, 10 छक्का 600, नीचे 5 4 9 100 आ गया। 00 से 00 भाई सब कट गए, तो 70 70 6 76, 76 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है ये दे रखा, विद्यालय द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि कितनी है, और ये टोटल 10 लाख रुपए है। 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इसमें आपको ये निकालना है, इसमें आपको निकालना है कि भुगतान करना है विद्यालय द्वारा आपको भुगतान करना, तो विद्यालय द्वारा कितना हो जाएगा इसमें, विद्यालय आपका भुगतान ये है विद्यालय में, तो विद्यालय में भुगतान आपका ये है। ठीक है, तो इसका 11% निकाल लेंगे, तो 00 से 00 कट जाएगा, तो 11 4 टाइम्स 0 आने चाहिए इसमें। 11 4 टाइम्स 0 आएगा, जो कि आपका 11 4 टाइम्स 0 ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, यहाँ से y - 1/y निकलेगा 13/4,
और यहाँ से वाई स्क्वायर निकालना है, यानी कि गिवन का स्क्वायर फार्मूला लगा दोगे -2 आ जाएगा। 169/16 -2, 16 दूना 32, 169 में 32 माइनस कर दोगे आप तो 7 3 137 आ जाएगा, 137/16 आएगा। तो कितनी बार में जाएगा? 16 दूना 32, 16 43, 16 चौक 64, 16 पंच 80, 16 7 112, 16 8 128, 128 और 9 यानी कि 8 सही 9/16 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है इसमें कि यक्स वाई एक जीवा है, तो इसमें यक्स वाई की वैल्यू आपको निकालना है। तो यक्स वाई यानी कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता है 10 गुणे इन दोनों का सम 15 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा एक, नहीं 10 गुणे नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं। यहाँ पर सबसे पहले 5 गुणे 15 बराबर 3 गुणे 3 + x, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 -3 यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से 22 निकल के आ जाएगी। 22 यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड और एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड और चेक कर लेंगे इसको। इसमें क्या है 22, 5 और 10 5 15, इधर 3 और 3 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 -3 22 ही आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को एक्स क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित कर देता है। मान लो तो 100 था तो 100 से 100 + x हो गया। इसमें क्या कहता है, अंकित मूल्य पर 12% को छूट दे देता है, और यदि उसका लाभ आपका 10% है, लाभ 10% है, तो लाभ और इसके बीच अंतर बताना है। तो 12% की इसमें छूट दिया उसने, तो 12% की छूट का क्या मतलब है? 12% की छूट का क्या मतलब है? इसमें अंतर निकालना है दोनों के बीच, यक्स और 10 के बीच अंतर कितने का होगा। ये लाभ हो गया और छूट कितनी की दी गई इसमें, ये पहले बढ़ाकर क्रय मूल्य से इतना रखा गया, दोनों का अंतर। ऑप्शन से कर लें क्या इसमें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा इसमें। आप यहाँ से सीपी और एमपी के बीच रेशियो भी निकाल सकते हो, लेकिन सीपी और एमपी से मार्केट प्राइस का निकलेगा, तो यहाँ से हम छूट तो निकाल सकते हैं आसानी से, हाँ ये निकल सकता है। तो यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ से 88 आ जाएगा सबसे पहले, ये 110 ही आ जाएगा, ठीक है। 11 8 88, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। देखो एक का यहाँ पे प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट 4 पे 1/4 25% यानी कि ज़्यादा अंकित कर दिया गया, 25% ज़्यादा अंकित किया गया है, और 10% हमारा लाभ, इन दोनों के बीच अंतर निकालना था, तो 15 आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड रहा हमारा, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखें तो अगले में क्या कहता है, 18 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, समान त्रिज्या भी है, नो त्रिज्या इतनी, हाँ, केंद्र से होकर गुजरते हैं। देखो ऐसे होकर जा रहे हैं, दो वृत्त आपके बनाए गए, सेंटर है, और इस प्रकार से बनाए गए हैं कि ये दोनों सेंटर से होकर एक दूसरे के जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 18 है। आपसे वैल्यू पूछेगी उपनिष्ठ जीवा यानी कि इसकी लंबाई निकालना है, और इसको यहाँ से ये 9 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी 18 होगी, ये भी रेडियस है तो ये भी 18 आएगा। इसकी वैल्यू निकालना है, तो 18 का 324 हो जाएगा, -9 ने 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 12 में 8 गया 4, यहाँ पे 2 आ गया, 243। 243 का मतलब क्या है, 3 से कटेगा, 3 3 8 24, 3 8 24, 3 1 9 3, ये 81 भी आ जाएगा। यानी कि 9√3 तो कहीं है नहीं, यानी कि 9 तिया 27, इसको क्या लिखा गया है, 9 × 9, 9 तिया 27, और रूट के अंदर इसको 3 बाहर कर दिया गया, तो 3√27 है, 3√27, 3√27 भी कहीं नहीं है। तो क्या किया गया है, इसको ये गलत हो रहा है हमारा, इसका सिर्फ रूट निकालना है। हाँ 3√27 सही तो है, क्योंकि उभयनिष्ठ जीवा पूरी की लंबाई निकालना, 3√27 तो ये आ गया, इधर भी आ गया 3√27 यानी कि 6√27 आएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगले में कह रहा है, ये दे रखा है इसमें BC 8 है, DE 6 है, ADE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 90 है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से 6/8 का स्क्वायर बराबर 90/x आ जाएगा, तो 6 6 36 बटे 8 8 64,
बराबर 90/x, यहाँ से काट दो किससे, 8 नहीं 4 नहीं 36, 4 एक अन्नम 4, 4 छंग 24, तो 9 दहम 90, 160 आ जाएगा, यक्स की वैल्यू 160 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में क्या है, रीमा अपनी मासिक आय का 35% खर्च करती है, 35% व्यय करते, 15% कपड़ों पर व्यय करते, शेष का 40% बचाती है। यदि उसका वेतन इतना हो तो कितना बचाती है। अच्छा, वेतन आपको 27,500 दे रखा है, इसमें 35% खर्च कर देती तो बचा 65%, फिर इसमें 15% और व्यय कर देती बचा 85%, फिर 40% बचत कर लेती है। ठीक है, तो 0 से 0 ये डबल 0 ये कटे, सबसे पहली बात, एक 0 से एक 0 ये कट गया, इसको 5 से और काट दो, 17 पना 85, 5 दुनाई 10, इसको और काट दो, किससे कटेगा, 13 पचाई 65, 13 से, 13 या बार में, और 5 से 5 दुनाई 10, 20 आ गया, 2 दूनी 4 ये कट गया, एक 0 बस बचा, तो गिरा मल्टीप्लाई करा तो 17 पना 85, 8 हासिल 17 सत्ते 109, 17 सत्ते 9 8 17, 127 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया गया, 12 यहाँ से, 17 दुनाई 34, 4 2 6, 3 1 4, 13 का गुड़ा, 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 सत्ते 91, 6 1 7 आएगा, 9 हासिल आएगा, 13 छंग 78 आ जाएगा, 9 8 17, फिर से 7 आया जाएगा, 8 बचना चाहिए यहाँ पे, 13 चौक 52 आ जाएगा, 8 2 10, और 5 1 6, 60, और एक अंक बाद 10 बोलो, पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यही ऑप्शन आ रहा है हमारे में। अगला देख लो, अगले में करें, एक खंभा इतने मीटर लंबा है, केसरिया सफेद इतना है, तो हरे भाग की लंबाई बताओ। हरा कितना है, 8 है, 7 6 13, 13 8 21, गुड़े 9 0 3 0, इसमें काटो 3 से, 3 7 21, 3 3 9 0, 3 का नम 3 0, 7 से, 7 चौक 28, 7 21 0, 0 8 3 24, 24 से ही आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 2 34, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देख लो भाई, अगले में क्या कह रहा है, ये इतना दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो 9 का 81 माइनस 2, तो 79, 79 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, तो 9 ने 81 में 2 गया, 9 ही लास्ट में आएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर निकालने की जरूरत आपको नहीं। अगला सवाल ये रहा, इसमें के की वैल्यू निकालना है आपको, के की वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहली बात, और बराबर 20 दे रखा है, अगर इसके माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दें हम, तो 13 माइनस 10, माइनस ये वाला आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट रहने दे, 16 प्लस 8 डिवाइडेशन के माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा, ये बचेगा, इधर जाएगा तो ये माइनस आएगा, माइनस 2 22 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये आएगा कितना, यहाँ से 3 बचेगा, 3 उस साइड जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो 19 बचेगा, इधर 16, इधर 16 है तो 16 उस साइड जाएगा तो 3 बच जाएगा, इधर 8 बटे के माइनस 2 आ जाएगा, बटे 3 बचा, 3 के माइनस 3 दूना 6 बराबर 8, तो 3 के बराबर 8 6 14, तो के बराबर 14 बटे 3 बनना चाहिए, 14 बटे 3 हमारा राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में अपने। इंग्लिश वाले सेक्शन में कहता है कौन सा ग्रामेटिकल एरर करेक्ट, सॉरी करेक्ट है, द वेरियर, ये सही है, एंड राइट नहीं होगा, ये गलत हो गया, द राइट हो सकता है, ए राइट हो सकता है, द लायन हो सकता है, द लायन हो सकता है, द लायन हो सकता है, एंड लायन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, द वेरियर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये तो बी नंबर आपका राइट बचा, कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगले में आपको बताना है, सिनोनिम बताना है, इनरवेटेड की सिनोनिम, द हॉट सन, जो अगर सूर्य ज़्यादा गर्म होता है तो जो मजदूर होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो वीक, कमजोरी महसूस करते हैं, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, एलिवेट भी नहीं होगा, भाई एनर्जी तो नहीं महसूस करते वो, ठीक है, और ना ही एलिवेट होते हैं, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, पी की वारे से कहाँ से स्टार्टिंग होगी, बी और ए डी से, कहाँ से, देखो ए से तो नहीं होगी, इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट यहाँ से हो सकती है, बी से हो सकती है, दीज क्रिएचर से नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, बी, इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट आई सीम टू हैव एक्टेड अंडर द फर्स्ट इंस्टिक्टिव इम्पल्स
विच लेटर डोमिनेटेड मी टू हार्नेस एनर्जीज, और इसको अटैच फॉर दीज क्रिएचर्स, ये आ गए एनर्जीज, ठीक है। और ये भाई बी के बाद ए ही आएगा, बी के बाद ए ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट होगा, ए नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार दोबारा भी देख लेंगे लास्ट में। अगला देख लो, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। हॉर्स शोरगुल, ये तो सही है। इम्प्रिंट ये भी सही है। प्रीसियस ये भी सही है। वीसियस ये गलत है। VICIOUS होना चाहिए, VICIOUS होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, टू मूव और ट्रेवल बैक और फोर्थ फ्रिक्वेंटली, इसमें क्या जाएगा? ट्रेवल बैक, ग्रैपल तो नहीं होता, सटल हो सकता है, ये भी नहीं होता, फोस्टर, ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लो, कंप्लेन का एंटोनिम बताना, चैलेंज नहीं होगा, चार प्रेज हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश अभी आसान आ रही है। यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन मी, डिपेंडेंट नहीं, डिपेंड ऑन मी होना चाहिए, डिपेंड ऑन मी, डिपेंड ऑन मी, यस, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विलिंग टू टेक रिस्की, ट्राई टू न्यू आइडियाज, रिजोल्यूट नहीं होगा, डेस्परेट भी नहीं होगा, एडवेंचरस ये हो सकता है, क्योंकि एडवेंचर तब करेंगे तब हमारे माइंड पे न्यू आइडिया आएंगे, ठीक है। मिथिकल भी नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अगले में क्या है? एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस का सिनोनिम बताना है, एक्सुबरेंस का सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है। इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे। अगला देखो क्या है इसमें, राकेश बिल द, हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या से स्टार्ट हुई, द लॉटरी बिल बी बोन बाय राकेश, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ABCD से, दो से नहीं, अर्जुन से स्टार्टिंग होगी, सब्जेक्ट है, सी से स्टार्टिंग होगी, एक ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ नहीं देखना, ठीक है। अगला देख लो भाई, अगले में इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। एंट्रेंस की स्पेलिंग सही है, ब्रीफ की BREF सही है, थंडर की, स्टेशनरी गलत है, STATIONARY होती है, ठीक है, STATIONARY स्टेशनरी, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, इसमें इसमें क्या कहता है, अथॉरिटीज डिनाइड हिज सिंपल रिक्वेस्ट वाज डिनाइड, यस, कि सेकेंड फॉर्म है तो आ जाएगा। अगला, अगले में क्या है, डिटेल वर्क विद इन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन तक किया जाता है, पास किया जाता है, पास अबे तो भाई ये दूर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पास इन नहीं, पास डाउन नहीं, पास आउट नहीं, नहीं नहीं, पास आउट तो निकल जाना होता है, पास डाउन हो जाएगा, पास डाउन हो जाएगा, यानी कि आगे बढ़ाना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, ठीक, यही हो जाना चाहिए। अगला देख लो, अगला है इसमें, द रूम वाज वेरी क्वाइट, क्वाइट की स्पेलिंग क्या होती है? QUIET, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला देखो, हरी वाज स्पीक्स हिज आइज, आंखों से बोलना, आंखों से बोलना का मतलब देखो, यहाँ से बोलने का नहीं, आंखों से मतलब दिल से दिल मिलना, रीड हिज हार्ट हो जाएगा, यही हो जाना चाहिए। यही हो जाना चाहिए, रीड नहीं यार, स्पीक करना है, रीड नहीं करना, स्पीक करना, तो ये तो गलत ही हो गया ना, रीड नहीं करना। दो ऑप्शन बचे हमारे, स्पीक हिज टंग या स्पीक हिज टू माइंड, टंग से तो नहीं होगा, माइंड से ही फिर बचा, लास्ट ऑप्शन यही हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है आपका, पास द बक, बक का मतलब क्या, मतलब कोई चीज़ है पास कर देना, आगे बढ़ा देना, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, ये नहीं, ये तो प्रोवाइड कर, ट्राई टू काम डाउन नहीं, ब्लेमिंग अनदर पर्सन, है तो ठीक है कि गलती हमारी थी, हमने दूसरे पर्सन के ऊपर क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट ही भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बैठ रहा है, फिट सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देख लो, अगले में क्या है, लिजार्ड लाइट और ब्राउन स्किन एक्ट एज कॉम्फ्लेग, एंटोनिम बताना है,
ब्राउन स्किन एक्ट एज डिजर्ट सन। डिजर्ट सन में ऐसा करता है कि वो इसका क्या कर रही है, वो क्लॉथ का काम कर रही है। क्लॉथ तो ढकने का काम करता है, मास्क भी ढकने का काम करता है, वैनिसिंग भी ढकने का काम करता है। तो रिवील हो जाएगा यहाँ पर। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। तो एंटोनिम आपका एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी रिवील हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या बचा इसमें, वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड रिटिलेशन इन नॉट टू कीप रिजॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब ये हमेशा ये कहना सही नहीं होता कि जो प्रॉब्लम है, रिजॉल्व प्रॉब्लम कैसे नहीं हो सकती, यानी कि रिवेंज लेने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती। ये भी सही बात है, आउटकम नहीं हो, यही हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला है PQR अरेंज करना है। यहाँ से देयर इज जनरस सेफ हैंडलिंग, पॉजिटिव से या हार्वेस्ट मेडिसिन। डी से स्टार्टिंग होगी, डी से दो ऑप्शन आ गए, DACB या DABC। और न्यू ट्रेंड डीज देश, तो पॉजिटिव डी के बाद सबसे पहले ए आएगा। इज अ जनरल बिलीफ टू मेडिसिन हिल एलिमिनेट्स सेफली एलिमेंट्स सेफली द सेफ हैंडलिंग। तो पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो DABC आएगा, DABC। सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एज पोस्टुलेट बाय सिगमंड फ्रॉइड, लैक ऑफ ईगो, कंसिस्ट ऑफ द ईगो होगा, कंसिस्ट ऑफ द ईगो। अगला, the super ego and the id, the ego form the part of our conscious mind which we work with and are most aware of are most aware of the super ego form our conscience in the form of the unconscious and work on the basis of work on the basis of work on the basis of social and cultural influences. The ID represents our subconscious which contains all legal thought, desire, dream work as free pathway into subconscious, which is an inaccessible zone in general. It can also contain parallel sense imaginary apparently have no relation related to the person. पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल सेंस आ जाएगा, पैरेलल मतलब बराबर सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। इंग्लिश में दो क्वेश्चंस रह गए, एक ये रह गया, तो इसमें स्पीक हिज माइंड हो जाएगा, यही बचा था। इसमें क्या किया था हमने, ये तो नहीं आया था हमें, एक लास्ट इसमें डाउट था। चलिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं। मैथ के और इसके सारे हो गए हैं, इसमें 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की। सबमिट करते हैं टेस्ट को। 13 अटेम्प्ट नहीं किए हमने आज, 89 अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चंस। क्या स्कोरिंग होती है देखते हैं। 159 स्कोर रहा हमारा। चलिए स्कोर काफ़ी ठीक है, पर 160 के आसपास है। स्कोर 159 रहा हमारा, और इसमें 223 रैंक बनी हुई है, 223 हमारी रैंक बनी हुई है। 87 हमने अटेम्प्ट करे थे, 93.1% एक्यूरेसी है, और 97.3 परसेंटाइल है। ठीक है, रीजनिंग में हमारे फुल स्कोरिंग है, जनरल साइंस में 21 है, और क्वांट में 47.5 स्कोर आया हुआ है। एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, देखते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है क्वांट में, और सारी चीज़ें भी देखेंगे। और इंग्लिश में 40.5 स्कोर है, इंग्लिश का भी स्कोर ठीक है, कह सकते हैं 40.5 से 24 में। ठीक है, रीजनिंग हमने 19 मिनट में, एक तरह 20 मिनट में की है। मैथ भी 21 मिनट हमने की, इसको 6 मिनट में, और इसको 9 मिनट में हमने अटेम्प्ट किया। टोटल इतना टाइम लगा। टॉपर के स्कोर से थोड़ा सा पहले कंपेयर कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ पे रॉन्ग हुए। एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ तो 140 गई हुई है। टॉपर का स्कोर देखें तो 200 में 200 है, एवरेज 114 गया हुआ है। ठीक है, एवरेज स्कोर 114 गया हुआ है।
अगर अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखें, अलग अलग अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें, तो इंग्लिश का देखो, सबसे पहले इंग्लिश में हमारे 40.5 है यहाँ पर, और 29 नंबर है, 29.5, ठीक है। टाइम भी हमने एवरेज वही लिया हुआ है जो सभी ने लिया हुआ है, ठीक है। टाइमिंग में ज़्यादा इशू नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो हमारे 50 हैं, इसके 39 नंबर हैं। हमने 19 मिनट लिया, इसने टॉपर ने 19 मिनट, इसने 18 मिनट लिया। जीएस में देखे जाए हमारे 21 नंबर हैं, इसके 12.5 नंबर, यानी कि जीएस में एवरेज स्कोर ठीक है, ठीक है, स्कोर फिट है, कम ज़्यादा नहीं है। अगर मैथ में देखें तो मैथ हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये देखेंगे कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ हमारा। इंग्लिश तो हम चेक ही कर चुके थे, ठीक है। ओवरऑल तो हमारा ये रहा। अब आ जाते हैं अपने सोल्यूशन में कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, थोड़ा सा एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है, कि हमने कौन से क्वेश्चंस मैथ में रॉन्ग किए। मैथ वाला क्वेश्चन देखना है। मैथ हमने ये क्वेश्चंस रॉन्ग किया, ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हुआ भाई, y माइनस 1/y बराबर 13/4 है, तो अच्छा +2 आएगा यार, 169, 4 दूनी 8, 9 8 17 आएगा ये, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ऐड करने 9 2 11, 6 3 9 1 10, 1 1 2, 201/16 आएगा। 16 दूनी 32, 9 2 11, 16 दूनी 32, 1 10, ये वाला आएगा, ये वाला राइट आंसर होना चाहिए। ये देखो भाई, ऐड करना था, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ से माइनस से प्लस में जा रहा है, सिली मिस्टेक हो गई ये वाली एक सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है, एक ये गलत हो गया, ये तो आया ही नहीं हमें, और 2 ठो ये गलत हो गए। जनरल साइंस में एक ये गलत है और एक ये गलत है, 2 ठो ये गलत है। चलिए कोई बात नहीं, तो आज का इतना स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में। आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। स्कोर क्या रहा, सब लोग इस मॉक टेस्ट को हमारे साथ अटेम्प्ट जिन्होंने किया है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने लोग न्यू हो, ठीक है। क्या इस सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कंटिन्यू सीरीज को रखनी है, इस सीरीज को, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग न्यू हो, और यदि इस सेशन को कंटिन्यू रखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक भाई। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।